ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज इस एक्सप्लेनर में हम बिजनेस की दुनिया के उस हिडन पिलर को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जिस पर लिटरली हर सप्लाई चेन और कैश फ्लो टिका हुआ है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और अक्यूमुलेटेड बैलेंसेस। सुनने में शायद ये टैक्स की हैवी टर्मिनोलॉजी लग सकती है, पर ट्रस्ट मी, इनका लॉजिकल स्ट्रक्चर समझना बहुत आसान और सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये मैकेनिक्स एक्चुअल में कैसे नंबर्स को बिजनेस के फेवर में मोड़ते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से किसी भी बिजनेस को आखिर बचाया कैसे जाए, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। जरा सोचिए, अगर एक प्रोडक्ट पर सप्लाई चेन के हर नए स्टेप पर टैक्स जुड़ता चला जाए तो फाइनल प्राइस कितनी आसमान छू लेगी। ये टैक्स ऑन टैक्स या डबल टैक्सेशन किसी भी इकोनॉमी और बिजनेस के लिए एक लिटरली बुरा सपना है। लेकिन इस नाइटमेयर से बचाने के लिए एक अल्टीमेट सुपर हीरो सोल्यूशन मौजूद है, और वो है आईटीसी। ये मैकेनिज्म बेसिकली इस बात की गारंटी देता है कि सिस्टम में कोई भी एक्स्ट्रा डबल टैक्स पे ना करे। तो आखिर इस आईटीसी का कोर मतलब क्या है? एक्चुअली ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जो जीएसटी परचेज के वक्त पे किया गया है उसे सेल करते वक्त कलेक्ट किए गए जीएसटी से सीधा माइनस कर देना। एकदम सिंपल लॉजिकल सब्ट्रैक्शन। जो टैक्स पहले ही रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री खरीदते वक्त गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है, बस उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया जाता है। यह सिस्टम एक्सपेंसेस को पूरी तरह से कंट्रोल में रखता है। चलिए इस लॉजिक को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। इमेजिन अ शॉपकीपर रन्स अ मोबाइल शॉप। स्टेप 1, उस शॉपकीपर ने एक होलसेलर से एक मोबाइल खरीदा जिसका बेस प्राइस 10,000 रुपए था। इस पर 18% जीएसटी लगा, यानी 1,800 रुपए। यहां यह 1,800 रुपए का टैक्स एक इनपुट टैक्स क्रेडिट बन गया, राइट? अब स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। वही मोबाइल आगे 15,000 रुपए में बेचा गया। इस बार 18% जीएसटी कलेक्ट किया गया, जो कैलकुलेट होकर बनता है 2,700 रुपए। अब फाइनल टैक्स निकालने के लिए बस उस सेल वाले जीएसटी में से परचेज वाले जीएसटी को सबट्रैक्ट करना है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स वो फाइनल अमाउंट जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना बनता है। उस शॉपकीपर को पूरे 2,700 रुपए जमा नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि 1,800 रुपए तो परचेज के वक्त पहले ही पे हो चुके थे। बचा कितना? सिर्फ 900 रुपए। ये कैलकुलेशन इतनी ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव है कि किसी भी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल पूरी तरह सुरक्षित रहती है। सोचो, अगर आईटीसी जैसा कोई मैकेनिज्म हो ही ना तो क्या होगा? टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट मार्केट में अननेसेसरली महंगा होता जाएगा और मार्केट में compete करना काफी एक्सपेंसिव बन जाएगा। लेकिन आईटीसी के साथ एक फेयर स्ट्रक्चर बन जाता है जहां टैक्स सिर्फ और सिर्फ उस वैल्यू पर लगता है जो नई ऐड की गई हो। डबल टैक्सेशन पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। यही मेन वजह है कि आज की मॉडर्न सप्लाई चेन्स इस मैकेनिज्म के बिना लिटरली फंक्शन ही नहीं कर सकती हैं। खैर, अब यहाँ इस डिस्कशन में एक नया और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट आता है। ध्यान दीजिए इस सिचुएशन पर। क्या होगा अगर परचेज पर दिया गया टैक्स सेल पर कलेक्ट किए गए टैक्सेस ज्यादा हो जाए? ये मैथ्स थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। अब तक की इक्वेशन में तो सेल का टैक्स ज्यादा था, तो बचा हुआ अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। लेकिन जब इन्वेंट्री खरीदते वक्त ही टैक्स का अमाउंट बड़ा हो और फाइनल प्रोडक्ट बेचते वक्त टैक्स का कलेक्शन छोटा रह जाए, तब आखिर इस कैलकुलेशन का क्या फाइनल रिजल्ट निकलता है? इसी स्पेसिफिक सिचुएशन को हम अक्यूमुलेटेड आईटीसी कहते हैं। जब परचेज का आईटीसी इतना ज्यादा हो जाए कि उसे सेल वाले टैक्स के सामने पूरा एडजस्ट ही ना किया जा सके, तो वो क्रेडिट सिस्टम में एक लेफ्ट ओवर की तरह जमा होने लगता है। ये एक तरह का बचा हुआ बैलेंस है जो अटक जाता है। बुक्स में एक एक्स्ट्रा क्रेडिट तो जरूर दिखता है, पर उसको यूटिलाइज करने के लिए उतनी टैक्स लायबिलिटी ही जनरेट नहीं हो रही होती। चलिए इस कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को भी एक सॉलिड नंबर बेस्ड एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक मैन्युफैक्चरर का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है जहां इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू होता है। बेसिकली इसका मतलब है कि कच्चे माल पर टैक्स का रेट बनाए गए फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा है। यहां 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया जिस पर 18% जीएसटी दिया गया, तो आईटीसी कितना बन गया? ठीक 18,000 रुपए। अब फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके 1 लाख रुपए में बेचा गया, पर उस फाइनल प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 5% जीएसटी रखा है, तो सेल पर आउटपुट जीएसटी कलेक्ट हुआ सिर्फ 5,000 रुपए। अब इस कैलकुलेशन का डिफरेंस निकालकर देखते हैं। अब इस 13,000 रुपए के डिफरेंस पर फोकस करते हैं। टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट था 18,000 रुपए, पर सामने लायबिलिटी आई सिर्फ 5,000 रुपए। 18,000 में से उस 5,000 को एडजस्ट करने के बाद ये बचा हुआ 13,000 रुपए एक एक्स्ट्रा आईटीसी बनकर रह जाता है। ये बिल्कुल अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट है जो बस बुक्स में एक्यूमुलेट होता रहता है। ये बैलेंस सीधे तौर पर किसी भी ऑपरेशन का फंसा हुआ कैश फ्लो है,
और इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस को हैंडल करना आना किसी भी बिजनेस के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कैसे ये अनस्पेसिफिक सिचुएशंस को ब्रेक डाउन करती है जहां ये एक्यूमुलेटेड आईटीसी सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। पहला सिनेरियो देखिए, एक्सपोर्ट बिजनेस। जब गुड्स को देश से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट सेल पर मोस्टली 0% जीएसटी लगता है, जिसे जीरो रेटेड सप्लाई भी कहते हैं। पर उस एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए पीछे जो परचेजेस हुई थीं उन पर तो प्रॉपर जीएसटी पे किया गया था। ऐसे में सेल्स टैक्स जीरो होने की वजह से सारा का सारा परचेज आईटीसी बस एक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन में इस एक्यूमुलेटेड बैलेंस का रिफंड गवर्नमेंट से सीधा क्लेम किया जा सकता है। दूसरा केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है, जिसे हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में समझा था। लेकिन एक सेकेंड, ये क्रेडिट्स ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट नहीं मिल जाते। गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बनाए हैं। इन्हें क्लेम करने के लिए 4 स्ट्रिक्ट कंडीशंस मैंडेटरी हैं। पहली शर्त, एक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड वैलिड जीएसटी इनवॉइस का होना। दूसरी शर्त, जिस सप्लायर से मटेरियल खरीदा गया है उसने अपना टैक्स रिटर्न बिल्कुल सही तरीके से फाइल किया हो। तीसरा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पेपर पर ना हो बल्कि एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज बिजनेस को फिजिकली रिसीव हुई हों। और आखिरी शर्त, क्रेडिट क्लेम करने के लिए अपना खुद का GSTR 3B फॉर्म सही वक्त पर फाइल करना होता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मिस हुई तो नो वे ये मैथ काम नहीं करेगी। और हाँ, इस मैकेनिज्म की कुछ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी हैं जो जानना जरूरी है। ऐसी कौन सी जगह है जहां गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली आईटीसी क्लेम्स को ब्लॉक कर देती है, चाहे वो ऑफिस की पार्टी का खाना हो या बॉस के लिए खरीदी गई नई लग्जरी कार। किसी भी पर्सनल एक्सपेंस, फूड या बेवरेजेस पर टैक्स क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलता। ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि सिस्टम का फोकस सिर्फ कोर बिजनेस ऑपरेशंस पर ही रहे। आखिर गवर्नमेंट किसी के पर्सनल मजे का टैक्स थोड़ी ना वापस करेगी, राइट? तो इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही सिंपल पर हाईली इंपैक्टफुल कोड के साथ रैप अप करते हैं। परचेस पर दिया जीएसटी आईटीसी बन जाता है और जो आईटीसी यूज नहीं हो पाया वो अक्यूमुलेटेड आईटीसी बन जाता है। ये फॉर्मूला देखने में जितना आसान है, रियल वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट उतना ही बड़ा होता है। इन बेसिक मैकेनिक्स को समझना, कैलकुलेशंस को ऑन पॉइंट रखना और ज़रूरत पड़ने पर अक्यूमुलेटेड रिफंड क्लेम करना ही वर्किंग कैपिटल को सेफ रखने का आखिरी तरीका है। आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या इन कैलकुलेशंस को मास्टर किए बिना कोई भी मॉडर्न सप्लाई चेन दबे हुए कैश फ्लो के बोझ तले सच में सर्वाइव कर सकती है? सोचिए इस पर।